प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद हमारे आज के खुसूसी मेहमान मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। खालिद साहब, ये बताइएगा, जब 2022 में आप लोगों का मुआहिदा हुआ और जो एक ऑप्टिमिज्म था जो मेरे बयानात में आज पढ़ रहा था अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए, तो बड़ा उसमें वो था कि जी जरदारी साहब ने, आप ही लोग कह रहे थे, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने यकीन दहानी कराई कराची के मसले। ऑप्टिमिज्म एक ऐसा वर्ड है जिसकी को एक्सप्लेन करना जरूरी है, लेकिन जो तो ऐसे क्या कह दिया था कि उन्होंने आपके दिल जीत लिए और आपके तजर्बे की नफी हो रही थी? फिर भी इजाफी बात कर दी दिल जीतने वाली। हमने तो वारदात बताई थी ना आपको कि हम गए थे, उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर इख्तलाफ किया जा सके। ठीक है, क्या हमें लगा था कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे? आपने अपने हमें तो यही बताया अपने शहर को कि करेंगे वो लोग। आप किसने बड़े इत्मीनान का आप लोगों ने इजहार किया? नहीं, इस बात का इत्मीनान का इजहार किया कि उन्होंने एग्री किया है कि इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी मुखालफत की जा सके, क्योंकि आइन के मुताबिक थी, इम्प्लीमेंट होनी थी, तो खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता। अच्छा, आप और पीपल्स पार्टी दोनों एक ही निज़ाम का हिस्सा हैं, मतलब आप इस सेटअप को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों इंतहाई अहम सतून है। निज़ाम नहीं कहेंगे, अब हुकूमत कहेंगे। हुकूमत चले, निज़ाम कह लें, सेटअप मैंने कहा, चलें हुकूमत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर कैसी लड़ाई है? और मतलब है जो बाज़ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, आपने मुझसे ज़्यादा सुना होगा कि जी नूरा कुश्ती है, अपनी अपनी जब लगता है कि लूज़ करने लगते हैं मकबूलियत, तो फिर ऐसी बात करते हैं कि आप लोग एंट्रेंच हो जाते हैं शहरी सिंध में और वो लोग देही सिंध में, जब एक दूसरे को आप लोग तनकीद करते हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी तो बराह रास्त हम उसके तो इत्तेहादी है भी नहीं ना। मैंने कहा बिला वास्ता, बिला वास्ता है। इमरान खान साहब के साथ जब इत्तेहाद होने जा रहा था तो ये था कि हमारा तो उनके साथ बड़ा एक माजी में तलखियाँ मौजूद थी, लेकिन एक नई सी एमक्यूएम थी 22 अगस्त के बाद, और पिछले भी हमारे दो तजर्बे कोई बहुत खुशगवार नहीं थे, तो तीसरी जमात को कबूल करने में कोई ऐसी बड़ी कबाहत नहीं थी। अच्छा, फिर अब मुझे कहने दीजिए कई चीज़ें कि वो पुरानी एमक्यूएम भी जो बहुत सारे मुतालबे पूरे नहीं करवा सकी थे, हमने पूरे कराए, और 2-3 इन्हीं हुकूमतों से करवाए। यानी कि हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी बनी है वो 4 वज़ीर आज़मों की ख्वाहिश के बाद बनी है। ठीक है, ये आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ कि सेंसस 10 साल 17 साल बाद तो हुए, कभी 5 साल में नहीं हुए, शायद उसका ऑप्शन भी नहीं था। ये हमारा मुतालबा था और पीटीआई की हुकूमत ने उसको पूरा किया। और इसके साथ का जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सवाल भी आपके लिए करने का है कि 2023 के अप्रैल में जब 98% सेंसस मुकम्मल हो गया तो कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 30 लाख हो गई। ये कैसे हो गई थी? ये कैसे हो गई? किसने की थी? तो फिर ये 2 करोड़ तक कैसे पहुंच गई? 2 करोड़ तक धांधली हुई है या 1 करोड़ 30 लाख धांधली थी? ये किसने किया है? ये क्यों हो गई थी? तो ये भी तो पुरानी एमक्यूएम शायद नहीं कर सकी थी, तो हमने ये काम भी कराया ना, तो कुछ काम हुए भी। और इन दोनों एक बड़ा बयानिया गालिब है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनके हवाले से तो अभी हम वो नहीं कर रहे हैं ना आपको। खान साहब को इसलिए छोड़ दिया, मैंने वजारत उनकी छोड़ी थी, ये क्या कि छोड़ी थी कि जो सीरियसनेस होनी चाहिए थी, जो संजीदगी होनी चाहिए थी, इतनी 25 करोड़ के लोगों की वजारत के हुकूमत के बाद वो नहीं आती है, तो हम शरीक जुर्म कहलाएंगे, इसलिए छोड़ दी थी जनाब, क्योंकि मईशत वगैरह सबका लग रहा था और कई मसले हम अपने हल कर चुके थे। यानी पाकिस्तान के 18 करोड़ नौजवान हैं, आपको अंदाज़ा है कि लाइबिलिटी या एसेट हैं क्या है ये? इसके मसले का हल मैंने एज ए IT के वजीर की हैसियत से फिनलैंड से 2 लाख लोगों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम करा लिया था। जब वो नहीं हो सका तो मैं छोड़ के आ गया था। और इनके साथ अभी जो हमारे कई हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामले ये सब हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। मुझे खता कलामी करने थे, आपने कहा कि जी जो PTI की हुकूमत थी उस तरह से डिलीवर नहीं कर रही थी, हाँ, है ना, और आपको एक गैर संजीदगी नजर आई। अगर हम वो कहते हैं इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो मौजूदा जो तजर्बेकार हुकूमत है उसमें वो पस्त से पस्तर हुए। अब मैं कहें तो मैं दोहरा दूँ सारे के सारे, बताइए, ठीक है ना, कि गुर्बत में इजाफा हुआ है, लेकिन साथ साथ जो लॉ मेकर्स उनके पर्क्स बढ़ गए हैं, जहाज़ खरीदे जा रहे हैं, ठीक है ना, लग रहा है कि जो इलीट है उसके 5 उंगलियां घी में, अवाम जो है वो मतलब है उस वक्त नहीं था। मैं कह रहा हूँ ज्यादा शदीद हो गया। अच्छा, शदीद आप मुझे, मैं तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। उस वक्त जो है मतलब डॉलर कहाँ था, आज डॉलर कहाँ है, उस वक्त प्याज की कीमत क्या थी, आज क्या है। अगर आप मुआवजा करें, लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हुई है, आज लोग ज्यादा दुखी है, ज्यादा दुखी और नहीं बहुत एक शार्प हुआ है। नहीं, इस पे बात कर सकते हैं। और
मैं तो माहिर इक़्तिसादियात नहीं हूँ, लेकिन कई जगहों पे बेहतरी जो आई है वो तो उस वक्त नहीं आ पा रही थी ना। IMF समेत कई जगहों पर, IMF से तो पहले इनका तो नहीं था कि हम IMF से कभी बात नहीं करेंगे, उनका तो था कि हम नहीं करेंगे, और जब वक्त निकल गया था जब करते देर से तो किया तो ना। अच्छा कि असल बात जो MQM करती है, क्यों मैं सरबराह के से बता रहा हूँ ना, इस जागीरदाराना जमहूरियत के वतन से खैर की कोई उम्मीद ही नहीं है। एक ये ऐसे ऐवान है मैं इनके दौर में भी कह चुका हूँ, खान साहब को भी कह चुका हूँ कि आपको तब्दीली लानी है तो इस ऐवान में लाएं जहाँ किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है, और मेरी और आपकी नुमाइंदगी खानदान कर रहे हैं। MQM पॉपुलर जमात हो गई थी ना, 40 साल तक जीतती रही है ना, हर बार जिताया तो नहीं गया ना, धमकियाँ तो नहीं है जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो MQM को क्या ऐसी ज़रूरत थी, हम भी उसी तरह हो जाते, ख़ानदानी पॉलिटिक्स कर देते, मिडिल क्लास के नौजवानों को भेजने की हमें क्या ज़रूरत थी। तो हम इतना बड़ा ख़तरा नहीं होते अगर ख़ानदान का सियासत ही करनी होती, तो नहीं की है। और ये वाला जिस दिन आपने हमें लोग पूछते हैं भाई आप कभी पीपल्स पार्टी से कर लेते हैं, कभी मुस्लिम लीग से कर लेते हैं, कि डेमोक्रेट पार्टी से करें, लेबर पार्टी के साथ चले जाएं, किसके साथ करनी है इस मुल्क में? या तो इलेक्शन ना लड़े, अच्छा फिर हम इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, ये वाहिद हम ही लोग हैं ना। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, और ये रेलिवेंट भी है, हमने 2000 में इलेक्शन नहीं लड़ा बल्दियात का जी, तो नेमतुल्लाह आ गए थे ना, इतना काम करा देते थे, MQM को इरेलेवेंट कर देते, क्या हुआ MQM दोबारा आ गई? अभी थी ना MQM ने खैरात में दे दी थी ना कराची की मेयरशिप, बदल लेते ना। MQM ही तो सारा का सारा अजाब है, MQM की वजह से सारा फसाद है, MQM तो नहीं है बल्दिया में। अब आप कराची को ऐसा कर देते, लोग बोलते हैं इनको ये लोग तो यार मसला है, मसले का हल नहीं है। नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वाकिफ होंगे आप एक और बयानियत से कि जी MQM जो है वो मकबूलियत खो चुकी है, कहा जाता है, ठीक है ना शहरी से। अच्छा किस दौर में, और किस दौर में नहीं कहा गया? ये आज के दौर में ज्यादा कहा जा रहा है। नहीं 92 का ऑपरेशन हुआ था ना, उसकी सियासत ने कराची को कुछ नहीं दिया। नहीं जी हाँ, इस पे भी बात कर लेते हैं कि कराची में आज जो भी है, और अच्छा अगर कुछ भी, अगर MQM से पहले ये दूध और शहद की नहरें बह रही थी और इतना अमन था कि गाय और वो बकरी और शेर एक ही घाट से पानी पी, कम वक्त MQM कहाँ से आ गई? ठीक है, कराची के जो हालात ख़राब थे, MQM की असेंबलियों में थी, ऐवानों में थी, मेयर था उसका, नहीं था ना। ये जो आप कहते हैं लिसानी फसादात तो MQM के पहले के MQM ने रुकवाए हैं। ये किसी दिन ये वाली बात रखिए ना, इस पर बात कीजिए। जो उस वक्त जो पख्तूनों के साथ हुआ है, तो यहाँ जमात इस्लामी का राज था ना। ये तो लेटर लिखा है MQM ने वली खान को, ANP के साथ आप लोग और फिर ताल्लुकात बेहतर किए हैं।